अभी बस हम गांव से निकल चुके हैं और रास्ते में हैं, तो 2 घंटे 3 घंटे हो गए थे। तो बस यहाँ पे भी खाने के लिए रुके हुए हैं और यहाँ पे भी होटल में रुके हुए हैं। और ये देखो गन्नू, हाय करो, हाय कर दो। हाय। और इसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है वहाँ से निकलने के बाद। वहाँ तो बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन अब बिल्कुल भी खुश नहीं है और बहुत गुमसुम भी हो गया है, देखिए। हाँ, लेकिन बस धीरे धीरे ये समझ जाएगा। पर वहाँ बहुत ज़्यादा खुश था गांव में और बहुत ज़्यादा ये मस्ती भी कर रहा था। और वहाँ पे नेटवर्क भी नहीं आ रही थी, इसलिए मेरी वीडियोस नहीं अपलोड मैं कर पा रही थी। वहाँ पे ठीक से नेटवर्क नहीं आता था और गन्नू को भी मुझे देखना पड़ता था। और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी गांव में, जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी वीडियो अपलोड करने में। बाबू, और ये देखिए, ये हमें पहुँचने में घर रात हो गई थी। तो रात में तो बस आके हम सो गए थे। और यहाँ पे आज सुबह हो चुकी है, तो सुबह मेरे घर की हालत कुछ अच्छी नहीं थी। तो अभी मैंने बहुत कुछ ठीक किया है, उसके बाद फिर और मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ। तो कहीं 1-2 दिन के लिए भी जाने के बाद ना घर की हालत थोड़ी ख़राब हो जाती है। और आपको दिख रहा होगा कितनी धूल-धूल सी दिख रही है घर में। क्योंकि झाड़ू वगैरह नहीं लगने से ऐसा हो जाता है। तो थोड़ा-सा खुला-खुला है हमारा, मतलब सीधे मेन गेट से मतलब सारा धूल वगैरह अंदर आ जाता है, इसीलिए ऐसा हो जाता है। तो अभी देखिए सब कुछ मैं ठीक कर रही हूँ और गन्नू के जैकेट्स मैंने ऐसे ही अभी पलंग पे ही टाँग दिए हैं। तो ये सब अभी मैं ठीक कर रही हूँ। और ये जो है रूम हीटर वगैरह ये हम अंदर रख कर के गए थे, लेकिन इसको अभी मैंने निकाला है क्योंकि थोड़ी ठंड है। तो ये अभी मैंने लगा दिया है। उतनी भी ज़्यादा यहाँ पे तो नहीं लग रही है ठंड, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो अभी मैं बस देखिए यही सब कर रही हूँ। और मैंने बहुत सारे कपड़े भी अभी डिटर्जेंट में डाल दिए हैं धोने के लिए, तो कपड़े भी बहुत हो जाते हैं। और ठंड के टाइम में तो एक्स्ट्रा कपड़े हो ही जाते हैं। तो बस यहाँ पे अभी मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ। और सिर्फ झाड़ू लगाने से काम नहीं चलेगा, मुझे लगता है घर धोना ही पड़ेगा। लेकिन अभी मुझे थोड़ी-सी सर्दी जैसा मेरा मतलब लग रहा था, इसीलिए पानी चेंज होने से हमेशा ऐसा हो जाता है मुझे। तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि अभी मैं ना धोऊँ और थोड़ी देर बाद में धोऊँगी। तो यहाँ पे भी बस ये सब मैं अभी कर ले रही हूँ। और आप लोगों में से कोई कमेंट कर रहे थे कि आप एक ही साड़ी आपने पहनी हुई है सब में। तो ऐसा नहीं है, मतलब ठंड इतनी ज़्यादा थी ना, तो और मतलब बेबी भी मेरा छोटा-सा है, इसी वजह से मैंने मतलब एक दिन मैं नहाई नहीं थी। तो ठंड बहुत ज़्यादा होने के कारण इसीलिए ऐसा हो गया था। और घर में वहाँ पे काम भी हो रहा था, तो वो सब भी हमें कुछ काम से हम गए थे, तो वो काम करना पहले ज़रूरी था, तो इसीलिए। और ये देखिए यहाँ बस मैंने साफ़-सफ़ाई कर ली है। और ये अभी बस आंगन में मैं आ गई हूँ। और आंगन तो साफ़ ही था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे, और देखिए कितने कपड़े मैंने यहाँ डाले हुए हैं। तो जो बहुत ज़रूरी के कपड़े थे ना, जैसे कि गन्नू के पैंट्स वगैरह बहुत ज़रूरी हैं और वो सूखने ज़रूरी है, इसलिए मैंने पहले ही उनको धो करके और सूखने दे दिया है। और यहाँ भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरे पेड़ पौधे की क्या हालत हो गई है। तो एक ही ये पौधा ही है और मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि चाहे ये 1 या 2 ही फूल हो, लेकिन डेली इसमें फूल हो जाते हैं और पूजा करने के लिए मेरे हो जाते हैं। तो ये इसकी क्या देखिए 2-3 दिन में ही हालत क्या हो गई है। तो बस यहाँ पे भी मैंने इसमें पानी डाल दिया है, पता नहीं ये अब रहेगा ये पेड़ कि नहीं। और बहुत सूख गया है, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैं इसी को पानी दे देकर कोशिश करूँगी कि ये अच्छा सा हो जाए, हरा-भरा फिर से हो जाए। और आंगन में अभी मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ। इसी झाड़ू से मैंने आंगन में लगा दिया, क्योंकि साफ़ ही था। मतलब पहले भी मैंने सुबह आंगन में एक बार लगा दिया था। तो कुछ गन्नू के कपड़े और मेरे सूट्स जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने पहले धो कर के डाल दिए हैं। और भी जो कपड़े हैं और इनके कपड़े जो मतलब जीन्स वग़ैरह मोटे होते हैं, वो सब डिटर्जेंट में ही डाल कर के मैंने छोड़ दिया है। और वो सब कपड़े ना मोटे-मोटे से धोने के बाद
बाद में थोड़ा-सा बहुत थकावट हो जाती है, इसीलिए मैं अभी नहीं धो रही हूँ उनको। तो यहाँ पे भी मैं पोछा लगा ले रही हूँ। मैंने घर नहीं धोया क्योंकि जैसा कि मैंने बताया आपको कि थोड़ी सर्दी जुकाम जैसी मुझे लग रही थी, वहीं पर लग रही थी। वहीं से मुझे सर्दी जुकाम सा लग रहा था थोड़ा-सा मन, इसी वजह से मैंने घर नहीं धोया है क्योंकि पानी ज़्यादा छूने से और बीमार हो जाऊँगी मैं, फिर गन्नू को भी हो जाती है सर्दी। तो मैं वो बाद में घर धो लूँगी जब मुझे थोड़ा-सा ठीक लगेगा। तो यहाँ पे बस मैं अभी देखिए ये सब साफ़-सफ़ाई कर ले रही हूँ और इसीलिए मतलब वहाँ पे हम रोटी उतना नहीं खाते थे, चावल ही खाते थे तो और वह ठंड भी बहुत ज़्यादा थी तो इसी वजह से ठंड लग गई होगी थोड़ी-सी। तो बस पोछा मैं यहाँ पे भी लगा लूँगी, कंप्लीट कर लूँगी और घर मेरा छोटा-सा ही है, ये रूम है और एक अंदर वाला रूम तो इतनी परेशानी नहीं होती है लेकिन मतलब फुल फ्लोर जो है मेरा गंदा नहीं होता है लेकिन बस सामान जो है इधर-उधर हो जाता है बहुत ज़्यादा। कपड़े हैं, गन्नू के खिलौने ये सब बहुत कुछ इधर-उधर बिखरा रहता है, बस वही ठीक करना रहता है। तो ये करने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ। ये जो कद्दू है ना ये मैं पहले ही रख कर के गई थी फ्रिज में तो ये ख़राब नहीं हुआ है, इसी को पहले मैं बनाऊँगी। उसके बाद और भी चीज़ें मैं जो लेकर के आई हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊँगी बाद में। तो अभी मुझे जल्दी से कुछ खाने के लिए बनाना था, तो देखिए ये चाकू से ना कट ही नहीं रहा था, तो फिर मैं उठ कर के गई और मैं जिसे हम हँसुआ कहते हैं, बहुत लोग फासुल भी कहते हैं तो वही उसी से काटूँगी। जो ये सब सब्ज़ियाँ होती हैं ना ये मेरे से चाकू से कटती ही नहीं है, थोड़ी-सी टाइट सी थी ये। तो मैं ये लेकर के आ गई हूँ और बहुत लोग इससे नहीं काट पाते हैं, चाकू से काट पाते हैं, तो अपनी-अपनी पसंद होती है और आदत होती है, तो अब इससे मैं काट लूँगी और ये सिंपल सी ये कद्दू की सब्ज़ी मैं बनाऊँगी लौकी की, ये देखिए। तो इसको मैं छील लूँगी और ये गोल वाली जो कद्दू होती है ना, ये टेस्टी लगती है। वो लौकी से ज़्यादा ये वाली कद्दू टेस्टी लगती है मुझे। तो बस इसको भी मैं काट लूँगी और अभी मैंने ऐसे लंबे-लंबे में काट लिया इसको धो कर के, फिर मैं छोटा-छोटा काटूँगी और इसकी सब्ज़ी बना लूँगी। रुक जाओ। क्या कर रहा था? क्या कर रहा था तुम वहाँ? हैं? क्या कर रहा था बदमाशी? क्या कर रहा था? क्या बदमाशी हो रहा था? सुनो इधर, इधर सुनो। क्या हो रहा था? हम्म? क्या हो रहा था? देखो फैल गया कपड़ा, कहाँ से शुरू करूँ बताओ। बाबू फैलाया है ना, ये बाबू का बैग है, ये बाबू का बैग है और किसी का बैग नहीं है। कपड़ा का हालत तो देखो, ये गंदा है ना, गंदा है ना, तो फिर यहाँ पे क्या कर रहा है ये? साफ कपड़ा के साथ बाबू का अलग बाबू बदमाशी। ये किसका है ये? किसका है ये? आपका? आपका नहीं आपका है, तुम्हारा है बेटा, आपका है, सुने आपका है, नहीं मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, आपका है। मेरा इतना छोटा कपड़ा है क्या? मुझे अटेगा, देखो तो, ये देखो तो मम्मा को ये अटेगा, देखो तो ये मम्मा को अटेगा किसका है बाबू ये? किसका है? तो बस गन्नू ऐसे ही मस्ती कर रहा है और ये चूल्हे के पास जाकर के बार-बार खेलता रहता है, तो वही हमने देखा भी नहीं और ये कब जाकर चूल्हे के पास खेल रहा था और उससे जो राख होती है ना वो ले लेकर पूरा कपड़ा गंदा कर लेता है, तो वही ये पूछ रहे थे कि क्या कर रहे हो, बदमाशी कर रहे हो। तो यहाँ पे बस मैं अभी देखिए कितने सारे कपड़े धुले हुए हैं, तो वो सबको मैं अलग कर रही हूँ और जो नहीं धुले उनको अलग कर रही हूँ। तो इतने कपड़े धोने के बावजूद और भी कपड़े बच गए हैं अभी। तो ये सब धुले हुए थे तो इसको मैं फ़ोल्ड कर कर के हटा रही हूँ और कपड़े फ़ोल्ड करके हटाना और गंदे कपड़े छाँटना और साफ़ कपड़े अलग करना एक बहुत बड़ा काम मुझे लगता है। क्योंकि ये बेड जो है मेरा हमेशा कपड़ों का स्टैंड बन जाता है, मैंने हमेशा बताया है और मैं कितनी भी कोशिश करूँ क्योंकि एक ही कबर्ड है हमारे यहाँ तो उसमें कपड़े भर जाते हैं हम तीनों के। अब तो गन्नू भी बड़ा हो रहा है तो उसके भी कपड़े हैं, जूते, हर चीज़ होते हैं।
तो वो भी भर जाते हैं। और कहीं जाने वाले कपड़े पार्टी वेयर यही सब ज़्यादातर उसमें मैं रखती हूँ। तो जो ये कपड़े हैं डेली यूज़ के और थोड़ा बहुत इधर-उधर जाने के, ये सब को मुझे ऐसे ही मतलब फ़ोल्ड करके रखना पड़ता है, तो इसमें थोड़ी-सी दिक्कत हो जाती है। और छोटा-सा मतलब स्पेस है यहाँ पे, तो ये बेड वैसे हम सोते नहीं हैं, इसीलिए यहीं पे मैं धो कर के ला कर के यहीं रख देती हूँ कपड़े और बाद में फ़ोल्ड करके हटाती हूँ। और इसीलिए तो यहाँ पे भी बस मैं ये सब कपड़े हटा लूँगी फ़ोल्ड करके। तो ये देखिए, तो आज तक का मेरा व्लॉग यहीं पे एक एंड होता है। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक